नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज की कहानी है उस रात। क्या शिल्पा और प्रकाश की शादी हुई? प्रकाश ने कार रोकी और उतरकर शिल्पा के घर का दरवाजा खटखटाया। शिल्पा ने दरवाजा खोलते ही कहा, नमस्ते जीजाजी। नमस्ते, प्रकाश ने आंगन में घुसते हुए कहा। क्या हाल है शिल्पा? बस आपका ही ख्याल दिल में है, मुस्कुराते हुए शिल्पा ने कहा। कमरे में आकर एक कुर्सी पर बैठते हुए प्रकाश ने पूछा, मामी जी दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है क्या? कल पास के गांव में गई थी, वे 1 घंटे में आ जाएंगी। कुछ देर पहले माँ का फोन आया था। आप बैठो, तब तक मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। सुरेश तो स्कूल गया होगा। हाँ, वह भी 2 बजे तक आ जाएगा, कहते हुए शिल्पा जाने लगी। सुनो शिल्पा। हाँ कहो, शिल्पा ने प्रकाश की तरफ देखते हुए कहा। प्रकाश ने उठकर शिल्पा को अपनी बाहों में भरकर चूम लिया। शिल्पा ने कोई कुछ देर बाद वह रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। प्रकाश खुशी के मारे कुर्सी पर बैठ गया। प्रकाश की उम्र 35 साल थी। सांवला रंग, तीखे नैन नक्श। वह सीतापुर नगर में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी सुनैना, 2 बेटे, 8 साल का अंश और 5 साल का हर्ष था। प्रकाश प्रॉपर्टी डीलर था। शिल्पा सुनैना के दूर के रिश्ते की मामा की बेटी थी। वह नंदपुरी गांव में रहती थी। उसके पिताजी की 2 साल पहले खेत में सांप काटने से मौत हो गई। परिवार में माँ और छोटा भाई सुरेश थे। सुरेश 10वीं जमात में पढ़ रहा था। गांव में उनकी जमीन थी, फसल से ठीक ठाक गुजारा हो रहा था। शिल्पा को पता भी न चला कि कब प्रकाश उसके प्रति खींच गया था। एक दिन तो प्रकाश ने उससे कह ही दिया, शिल्पा तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखें देखकर मुझे नशा सा हो जाता है। दिल करता है कि हर समय तुम्हें अपने साथ रखूं। मुझे अपने पास साथ रखोगे तो सुनैना दीदी को कब टाइम दोगे? उसे तो कई साल से टाइम दे रहा हूँ। तुम मेरी जिंदगी में देर से आई हो, अगर पहले आती तो अपना बना लेता। बहुत अच्छे सपने देखते हो आप। मैं इस सपने को सच करना चाहता हूँ। कैसे? यही तो समझ नहीं आ रहा अभी। इसके बाद शिल्पा भी प्रकाश की ओर खींचती चली गई। वह देखती थी कि प्रकाश की बहुत बड़ी कोठियां हैं, 2 कारें हैं, धन दौलत की कमी नहीं है। सुनैना तो सीधी सादी है, वह घर में ही रहना ज्यादा पसंद करती है। अगर वह सुनैना की जगह पर होती तो प्रकाश के साथ खूब घूमती फिरती और ऐश करती। प्रकाश जब चंडीगढ़ जाता तो शिल्पा के साथ कभी कभी सुरेश को भी साथ ले जाता था। जब सुरेश साथ होता तो वह केवल घूमते फिरते व खरीदारी करते। जब कभी प्रकाश अकेली शिल्पा को लेकर चंडीगढ़ जाता तो वे दोनों किसी होटल में कुछ घंटे के लिए रुकते थे। वहां प्रकाश उससे जिस्मानी रिश्ता बनाता। शिल्पा इसके बाद शिल्पा को कुछ खरीदारी कराता। शाम तक वे वापस लौट आते। सुनैना व प्रकाश के बीच कई बार शिल्पा को लेकर बहस हुई, झगड़ा हुआ, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। प्रकाश व शिल्पा उसी तरह मिलते रहते। एक दिन सुनैना ने शिल्पा को फोन कर दिया। शिल्पा, तुझे शर्म नहीं आती जो अपनी बहन का घर उजाड़ रही है? कभी भी चंडीगढ़ चली जाती है घूमने के लिए। मैं अपने जीजा की साली हूँ। साली आधी घरवाली होती है। आधी घरवाली? जीजा के साथ नहीं जाएगी तो फिर किसके साथ जाएगी? आधी नहीं, तू तो पूरी घरवाली बनने की सोच रही है। दीदी, मेरी ऐसी किस्मत का। और हाँ, मैं जीजाजी को बुलाने नहीं जाती, वे ही आते हैं मेरे पास। तुम उनको रोक लो ना, शिल्पा ने कहा। शिल्पा की माँ भी यह सब जानती थी, पर वे मना नहीं करती थी, क्योंकि प्रकाश शिल्पा पर खूब खर्च कर रहा था। शिल्पा कमरे में चाय व खाने का कुछ सामान लेकर लौटी। चाय पीते हुए प्रकाश ने कहा, चंडीगढ़ जा रहा हूँ, एक पार्टी से बात करनी है। मैंने सोचा कि तुम्हें अपने साथ ले चलूं। आपने फोन भी नहीं किया अपने आने का। मैंने सोचा था कि आज फोन न करके तुम्हें सरप्राइज दूंगा। तो मिल गया ना सरप्राइज। माँ भी नहीं है, सूना घर छोड़कर मैं कैसे जाऊंगी? कोई बात नहीं, मैं मामी जी के आने का इंतजार कर लेता हूँ। मुझे कौन सी जल्दी है? तुम जरा मामी जी को फोन मिलाओ। शिल्पा ने फोन मिलाया। घंटी तो जाती रही पर कोई जवाब नहीं मिला। पता नहीं माँ फोन क्यों नहीं उठा रही। शिल्पा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। अब चंडीगढ़ तुम्हारे बिना जाने का मन नहीं करता। अगर तुम आज न जा पाई तो 2 दिन बाद चलेंगे, प्रकाश ने शिल्पा की ओर देखते हुए कहा। कुछ देर बाद शिल्पा की माँ आ गई। वे प्रकाश को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, क्या हाल है बेटा? बच्चे कैसे हैं? सुनीता कैसी है? कभी उसे भी साथ ले आया करो। वह तो कहीं आना जाना ही पसंद नहीं करती मामी जी। पता नहीं कैसी आदत है सुनैना की, कहकर मामी ने मुंह बिचकाया। मामी जी, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, शिल्पा को भी साथ ले जा रहा हूँ। ठीक है बेटा।
शाम को जल्दी आ जाना। शिल्पा तुम्हारी बहुत तारीफ करती है कि मेरे जीजाजी बहुत अच्छे हैं, वे मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। शिल्पा भी तो किसी से कम नहीं, प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा। कुछ देर बाद प्रकाश शिल्पा के साथ चंडीगढ़ पहुंच गया। एक होटल में कुछ घंटे मस्ती करने के बाद वे रोज गार्डन और उसके बाद झील पहुंच गए। शाम हो चुकी, वापस नहीं चलना है क्या? शिल्पा ने झील के किनारे बैठे हुए कहा। जाने का मन नहीं कर रहा। क्या सारी बात यहीं बैठ के रहोगे? शिल्पा के साथ तो मैं कहीं सारी उम्र रह सकता हूँ। सुनैना दीदी से यह सब कहकर देखना, उसका नाम लेकर क्यों मजाक खराब करती हो? सोचता हूँ कि उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटवा दूँ। दूसरा रास्ता है कि उसे तलाक ले लूँ, उसके बाद हम दोनों खूब मजे से जिंदगी जिएंगे। प्रकाश ने शिल्पा का हाथ अपने हाथों में पकड़कर कहा। पहला रास्ता तो बहुत खतरनाक है, पुलिस को पता चल जाएगा और हम मजे करने के बजाय जेल में चक्की पीसेंगे। सुनैना से तलाक लेकर पीछा छुड़ा लो, वैसे भी वह तुम्हारे जैसे इंसान के गले मरा हुआ सांप है, शिल्पा ने कहा। अब शिल्पा मन ही मन खुश हो रही थी कि सुनैना से तलाक हो जाने पर वह प्रकाश से अपनी पत्नी बना लेगा। वह कोठी, कार और जायदाद की मालिकिन बनकर खूब ऐश करेगी। एक रेस्टोरेंट से खाना खाकर जब प्रकाश व शिल्पा कार से चले तो रात के 8 बज रहे थे। प्रकाश ने सुनैना व शिल्पा की माँ को मोबाइल पर सूचना दी कि वे 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। रात के 12 बज गए, प्रकाश व शिल्पा घर नहीं पहुंचे तो माँ को चिंता हुई। माँ ने शिल्पा के मोबाइल का नंबर मिलाया, फोन पहुंच से बाहर है, सुनाई दिया। प्रकाश का नंबर मिलाया, तब भी यही सुनाई दिया। कुछ देर बाद, क्या लगता है दोस्तों, आखिर कहाँ होंगे प्रकाश और शिल्पा? क्या हुआ होगा? क्या वाकई वे दोनों घर के लिए निकले थे या अपने मतलब के लिए जानबूझकर घर वापस नहीं लौटे थे? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा। धन्यवाद।